नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में बच्चों। और कैसे आप सभी, उम्मीद कर रहा हूँ कि सब एकदम अच्छे से अपनी तैयारी कर रखे होंगे। और जैसा कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों को पता है कि आपकी डेट शीट आ चुकी है। मैंने इस वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आपको यूट्यूब पे लाखों वीडियो भी मिल गई होंगी, तो मेरा वीडियो बनाना जरूरत था। चलिए कोई बात नहीं, आपने जिस हिसाब से आपकी डेट शीट है, पहला पेपर आपका 15 फरवरी को है और 10th के लिए पहला पेपर इंग्लिश का है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। फिर दूसरा पेपर 20 तारीख को आपका है, 20 फरवरी को। ये मेरे ख्याल से दूसरा पेपर आपका 20 फरवरी को हिंदी का है मेरे ख्याल से, शायद नहीं, हिंदी का नहीं है। दूसरा पेपर आपका शायद किसका है, मेरे ख्याल से संस्कृत का है, कंप्यूटर का मुझे नहीं पता। दूसरा पेपर नहीं पता। एक पेपर 25 फरवरी को है जो कि मेरे ही सब्जेक्ट का है, साइंस का, इसलिए मुझे पता है। एक पेपर 28 फरवरी को है जो कि हिंदी का है। और 10 मार्च को आपका सबसे प्यारा सा पेपर जो कि मैथ्स का है ये है। और शायद 18 मार्च को आपका आखिरी पेपर है कंप्यूटर का, मेरे हिसाब से। इतना मुझे डेट शीट याद है, एक ही नजर देखी है डेट शीट को, तो नजर से देखा नहीं है। एसएसटी का पेपर है 20 फरवरी को, सॉरी एसएसटी, सोशल साइंस में भूल गया थी, ये भी तो मेरे सब्जेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं, आपने डेट शीट देखी नहीं होंगी, नहीं देखी होंगी तो अभी आप देख लीजिए, मैंने आपको दिखा दिया सीबीएसई वालों को। चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा क्लास 10th का एक बहुत खूबसूरत चैप्टर है जिसका नाम है सर्किल। सर्किल के पहले मैंने पढ़ाया है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट सर्किल के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर जितना भी लगा रहे हैं बच्चे, उसमें सबसे ज्यादा डाउट क्वेश्चन में ही आ रहे हैं कि सर सर्किल के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। चलिए आइए सर्किल को आज 8 से 10 मिनट में पूरा जो आपके सिलेबस में वो समझ लेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करके चले। चलिए भाई, सबसे पहले सर्किल क्या होता है, तो सर्किल के बारे में हम सभी जानते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बताई जाती है, 11th में आपको डेफिनेशन भी बताई जाएगी कि सर्किल क्या होता है। बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है जिनकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। ये सेंटर हो गया सर्किल का। सेंटर से अगर कोई भी लाइन हम खींच दें तो वो क्या होती है, रेडियस होती है। चाहे इधर खींच तो, चाहे इधर खींच तो, चाहे इधर खींच तो, चाहे कहीं भी खींच तो क्या होती है, रेडियस होती है। चलिए तो आपको पता ही है। फिर दूसरी बात, अगर दो रेडियस को मिलाया जाता है ऐसे करके सीधा खींच दिया तो डायमीटर होती है, डायमीटर 2/2r होती है। ये सब आपको पता है, ये सब चीजें मैं वहां पे बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ डायमीटर क्या होती है, डबल ऑफ रेडियस होती है। क्योंकि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। सारे बच्चों को हो सकता है किसी को डाउट रहा हो तो वो क्लियर कर ले। चलिए 4 थ्योरम है आपके पूरे चैप्टर में। किसी थ्योरम से बच्चों 4 थ्योरम है। कितनी थ्योरम है, 4 थ्योरम में पहली थ्योरम ये आ रही है, ये सर्किल है। क्या है सर्किल? अच्छा, सर्किल में 3 तरीके के पॉइंट हो सकते हैं। एक है तो सर्किल के अंदर हो सकता है, दूसरा है तो सर्किल के ऊपर हो सकता है, तीसरा तो बाहर हो सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट की। क्या बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट। आइए एक्सटर्नल पॉइंट समझने से पहले 2-3 चीजें और जानते हैं उसके बारे में। तो बेटा ये होता है कॉर्ड। ये क्या होती है, कॉर्ड। जैसे ए बी क्या हुई, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, वो कॉर्ड एक लाइन होती है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्किल के 2 इंटरनल पॉइंट को टच करती है। सर्किल के 2 इंटरनल पॉइंट को टच करती थी। और दूसरी बात, एक एमसीक्यू में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, तो होती है डायामीटर। कौन सी होती है, डायामीटर। ठीक, चलिए तो डायामीटर में तरीके से कॉर्ड ही तो है। ये कॉर्ड की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेंजेंट की और सेकंड की। टेंजेंट में ही आपका जिंदगी बीत जानी है पूरे चैप्टर में। टेंजेंट ही तो आपकी जिंदगी नष्ट करने वाला है सत्र में। आइए जानते हैं सेकंड क्या होता है। सेकंड ही हो गया, सर्किल को तो इंटरनल पार्ट में कट करके निकलता हुआ चला जाएगा, उसको कहेंगे सेकंड। सेकंड का आपका काम 10th में मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं है, एक क्वेश्चन सेकंड का नहीं है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट वो होता है जो सर्किल को एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्किल को किसी एक बाहर हिस्से से कट करता हुआ चला जाएगा, एक पॉइंट पर टच करता है। टेंजेंट वो एक लाइन सेगमेंट है जो सर्किल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच करता है। ठीक, अब एक सर्किल में कितनी टेंजेंट हो सकती है, टोटल हो सकती है 4। कितनी हो सकती है बच्चा, 4। कितनी हो सकती है बच्चा, 4 से ऊपर नहीं होगी। ठीक, दूसरी बात, अगर 2 टेंजेंट आपस में पैरेलल है, अगर 2 टेंजेंट आपस में पैरेलल, कितनी टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकती है सर्किल में, सिर्फ और सिर्फ 2। एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 2, चाहे ये 2 हो जाए, चाहे ये 2 हो जाए, बस सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट एक टाइम पे पैरेलल हो सकती है। एट द सेम टाइम ओनली 2 टेंजेंट ऑफ अ सर्किल कैन बी। चलिए आइए चर्चा है किसकी, चर्चा है टेंजेंट पे। आई हमने आपको बताया था कि सर्किल के 3 पॉइंट हो सकती है। कितने पॉइंट हो सकती है बेटा, 3। एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल और एक ऑनर सर्किल। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट पर। अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है और उस पर कोई 2 टेंजेंट टकराती है, 2 टेंजेंट अगर उस पर मिलती है बच्चा,
अगर कोई दो टेंजेंट उस पर मिलती है, मतलब दो टेंजेंट सेम ही पॉइंट पर मीट कर रही है, दो टेंजेंट जो कि सर्किल को टच कर रही है, सेम पॉइंट पर मिल रही होती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बाय द चांस ये पॉइंट है पी, क्या है पी, ये टेंजेंट हो गई ए, ये हो गया पी। तो जो टेंजेंट की लेंथ होती है एपी और पीबी, ये आपस में क्या होती है, बराबर। ये पहली थ्योरम आपकी कहती है कि टेंजेंट फॉर्म टचिंग द सेम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्किल आर ऑलवेज बी इक्वल। क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है बेटा, क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। आइए दूसरी बात पर चर्चा करते हैं। दूसरी बात पर चर्चा क्या है, इसे की सर्किल है, ठीक, सर्किल से, सर्किल के सेंटर से अगर टेंजेंट के अगर सर्किल के सेंटर से और अगर टेंजेंट पर एक लाइन ड्रॉ करी जाए, सर्किल के सेंटर से अगर टेंजेंट पर लाइन ड्रॉ करी जाए, तो वो सर्किल को जो जिस पॉइंट पर सर्किल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिस पॉइंट पर मिलते हैं, वो पॉइंट, उस पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, हमेशा 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है, 90। फिर से सुनिए कि सर्किल के सेंटर से अगर कोई लाइन, सर्किल से सेंटर से अगर कोई लाइन टेंजेंट पर डाली जाए तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसे करके ट्रायंगल बना करके इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं उसी सर्किल में बना लेते हैं, ठीक है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये सर्किल है, ये इसका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये इस पर टच हो रही है, ये टेंजेंट है, ये इस पर टच हो रही है बेटा, ये टेंजेंट है। बोलो, ये हो गया पी, सॉरी इस पॉइंट का नाम दे दो पी, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, ठीक। अब हमने कहा ये सर्किल का सेंटर है ओ, अगर सेंटर से सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट पर टच कराई जाएगी टेंजेंट पे, वो क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एंगल कितना बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। कितना बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। क्लियर है बात। क्योंकि सर्किल के सेंटर से अगर सर्किल टेंजेंट पे कोई भी लाइन परपेंडिकुलर डाली जाती है तो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर सर्किल की जो टेंजेंट जो एक एंगल बनाती है, ये एंगल और जो सेंटर का एंगल है, ये एंगल और जो सेंटर का एंगल है, इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री बराबर होता है। मतलब एंगल P प्लस एंगल O हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। कितना, क्या कहा कि जो टेंजेंट एंगल बनाती है, एक्चुअल में जो सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा होता है, वो उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। दूसरी बात, अगर मैं सर्किल के सेंटर से एक नई टेंजेंट पर ऐसे डाल दूं बाइसेक्टर डाल, तो ये क्या करेगी, सर्किल के एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। मतलब अगर ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। सिंपल सी बात है, ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। ये चार थ्योरम से आती पूरे चैप्टर में। क्या क्या बराबर होगा बेटा, अगर मैं यहां पर से लाइन डाल दूं तो ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर होगी, प्लस ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। अगर बाय द चांस ये पूरा एंगल आपको 100 पे रखा था तो ये 80 हो गया। अगर ये पूरा 100 पे रखा तो ये 50, ये 50। अगर ये 80 हुआ तो ये 40 और ये 40। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। भैया आपने क्या कहा कि पीबी और सॉरी पीए और पीबी आपस में बराबर है, ठीक। ये रेडियाई हो गई, ये एंगल हो गया, तो बाई ऐसे एस से प्रूफ हो गया। अगर ऐसे एस से प्रूफ हो गया तो आप ये क्या कर सकते हैं, दूसरी बात क्या कह सकते हैं, ये अगर आप वो नहीं लगाना चाहते हो, तीसरा चीज क्या लगा सकते हैं कि ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये साइड दोनों रेडियाई है, ये कॉमन है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में सीधे सीधे से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक। तो आप समझ सकते हैं ये चार चीजें थी। पहले क्या थी कि अगर किसी दो टेंजेंट अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट मिलती है, उनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है। फिर अगर सर्किल के सेंटर से अगर कोई भी मेन पॉइंट डालते हैं, उसमें होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री होती है। चौथा पॉइंट क्या है कि जो टेंजेंट एंगल सस्पेंड करती है वो सर्किल के सेंटर से क्या होता है, 180 डिग्री के रिलेशन में होता है। चौथा पॉइंट कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ बाइसेक्टर कर दूं तो ये एंगल बराबर होते हैं हमेशा, और ये एंगल ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए एक कॉन्सेप्ट खूबसूरत सा, बहुत बढ़िया खूबसूरत से कॉन्सेप्ट, और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे आपके। आइए एक खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट कि अगर कोई सर्किल एक किसी स्क्वायर के अंदर या किसी सिलेंडर के अंदर, अगर उसके अंदर इन सर्किल्ड है, क्या है बेटा, इन सर्किल्ड है, मतलब उसके अंदर बंद है, तो इसे सर्किल को यहाँ पे एस पर, यहाँ पर आर पर, यहाँ पर एस पी क्यू, यहाँ पर टी पर, इनको टच कर रहा है। तो यहां से जो अपोजिट एंगल से जो एंगल बनते हैं सर्किल के सेंटर पर, जो अपोजिट साइड से, अपोजिट साइड कौन है, इसकी अपोजिट साइड ये, इसकी अपोजिट साइड ये, अपोजिट साइड से जो सर्किल के सेंटर पर एंगल बनते हैं
उनके बीच में रिलेशन होता है 180 डिग्री। मतलब इसका और इसका रिलेशन जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। भाई ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो रिलेशन होगा वो कितना होने वाला है 180 डिग्री। तो ये दोनों पूरी साइड ये जो एंगल बना रहे होंगे कितना बना रहे होंगे 3 और 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होता है 180 डिग्री के रिलेशन होता है। आपको वर्टिकली अपोजिट लग रहा होगा लेकिन वर्टिकली अपोजिट होगा नहीं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, इस ऐसे कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएंगे। बहुत खूबसूरत से क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्या पूछ लिया जाता है? कुछ नहीं, पर खाली डराने के लिए बच्चों को बहुत कुछ दिखा देते हैं। वो देखो आप छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे और आप डर भी जाते हैं। आइए डरना नहीं है। ऐसे बोल देंगे कि आपको ये 6 है और ये बोल देंगे ये 3 है, फिर बोल देंगे आपको कि ये 3 है और आपसे कह देंगे इसकी पूरी लेंथ बताओ। क्या कह देंगे? इसकी पूरी की लेंथ बताओ। मतलब ये बाईस का नाम रहते हैं ए बी, ये हो गया सी, हो गया डी। तो आपसे कहेंगे सीडी की लेंथ बताओ। कुछ नहीं भैया, ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, सेम पॉइंट में मिलने जा करके, तो अगर ये 6 ये भी 6, ये 3 तो ये भी 3, तो कोई भी 3 हो गया, खत्म हो गया आंसर। जैसे आपको दे देंगे एंगल करके दे देते कि यहाँ पर ये 40 डिग्री है, तो तुमको ये एंगल बताने क्या देंगे? सिंपल सी बात, अगर ये 40 है भैया तो ये 180 से माइनस कर दो, 140 से खत्म बात। इतना झंझट नहीं करने का है, चट चट मार के आने का। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं और अगर नहीं कोई भी डाउट है फिर से, तो परेशान ना होइए। 2 दिन बाद, तो आज कौन सी तारीख है? 21 तारीख है। 23 तारीख मतलब सैटरडे से आज के मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक चैप्टर में लगभग 10 से 12 मिनट के कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस करूंगा, जो आपके प्रीवियस ईयर में जो आपके पी/क्यू हिसाब से बनने वाले हैं। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे जो आपको एमसीक्यू में डायरेक्ट काम में आने वाले। इसे इस चैप्टर में आपको 9th के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तब आपको इस चैप्टर में लगाने में और मजा आएगा। ठीक है, अगर 9th के कॉन्सेप्ट नहीं पता पर ये इसी है तो सैटरडे से आप शुरुआत करूंगा मैं। सबसे पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे, भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनने वाले। ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करेंगे और पूरे 15 के 15, 16 के 16 जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सारे सब्जेक्ट्स में वो भी मैं क्लियर करूंगा। 10 से 12 मिनट में आपके लिए वीडियो होने वाली कि अगर आप कोर्स देने जाए तो बोर्ड की अगर आप एक दिन भी पहले पढ़ रहे हैं बेटा, तो भी आपको वो सारे 10 से 15 मिनट मुझे 1 आवर आपको सारे के सारे चैप्टर एक बार अच्छे से रिवाइज कराता हूं। ठीक है, वेट और तब तक के लिए आप बने रहें और क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करिए, क्योंकि अब आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब आपको प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस की ही आवश्यकता है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।